महंगाई पर किसी हद तक हुकूमत कंट्रोल रखने में तो कामयाब रही 2025 में, लेकिन उसकी एक वजह शायद ये है कि बेस प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि वो जो परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती, चूँकि कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 2025 और 26 में आप कैसे फ़र्क करेंगे? 26 में कुछ मामला आपको बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज से 2.5-3 साल पहले मईशत के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो आम पाकिस्तानी के लिए जो था वो महंगाई का था। आपको याद होगा 30, 31, 32% की शरह से महंगाई जो है वो बढ़ते चली जा रही थी। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इनकम का है, वो कुव्वत खरीद का है। और हुआ ये है कि पिछले 2.5-3 साल में जो महंगाई आई है उसको अगर आप मजमूई तौर पे देखें, मेरे तखमीने के मुताबिक कहीं 75, 80, 85% की मजमूई महंगाई हमने देखी है पिछले 2.5-3 साल के अरसे में। और इस 2.5-3 साल के अरसे में जब महंगाई 85% तक गई, हमारी आमदनी जो है, हमारी इनकम जो है वो नहीं बढ़ी, और उसका नतीजा ये निकला कि कुव्वत खरीद खत्म हो गई, और उसका नतीजा ये निकला कि तकरीबन कोई 47% आबादी पाकिस्तान की जो है वो शरह गुर्बत से गिर गई। तो अब मईशत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इनकम इंक्रीज के, पाकिस्तानियों की आमदन किस तरह बढ़ाई जाए। अब महंगाई का मसला नहीं रहा। ये यकीनी बात है कि 2.5-3 साल पहले आप समझिए कि हम एक आग के दरिया से निकल के आए, 30, 31, 32% तक की शरह से महंगाई बढ़ रही थी। अब वो मामला नहीं रहा। तो अब मसाइल जो हैं, जो चैलेंजेस हैं वो दो हैं। एक तो ये कि कुव्वत खरीद किस तरह बढ़ाई जाए, और कुव्वत खरीद बढ़ाने का तरीका यही है कि आमदन को बढ़ाया जाए। तो 2026 में जो फोकस है वो आमदन बढ़ाने पे होगा। महंगाई में समझता हूं कि बड़े हद तक जब महंगाई की शरह जो है वो कंट्रोल में आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।